कभी सोचा है कि ठीक सबसे जरूरी मौके पर ही हमारी पसंदीदा वेबसाइट या ऐप जवाब क्यों दे जाती है? आज हम बात करेंगे अपाची JMeter की। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो ये पक्का करता है कि हमारे जरूरी एप्लीकेशंस कितनी भी दबाव में हों, मजबूती से खड़े रहें। चलिए, एक बहुत ही जाने पहचाने और सच कहूं तो फ्रस्ट्रेटिंग से अनुभव से शुरू करते हैं, जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं। सोचिए, किसी बड़ी सेल के दौरान शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बहुत जरूरी मैच का स्कोर देख रहे हैं, और ठीक तभी स्क्रीन पर ये एरर आ जाता है। अच्छा, ऐसा क्रैश होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में ये तब होता है जब कोई सिस्टम अचानक आए बहुत सारे यूजर्स का दबाव नहीं झेल पाता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस दबाव को असली यूजर्स के आने से पहले ही परख लें? यहीं से एक बहुत खास तकनीक की कहानी शुरू होती है, और इसी कमाल की तकनीक को कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसे आप भरोसेमंद सॉफ्टवेयर बनाने की एक कला समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि कोई भी एप्लीकेशन आने वाली किसी भी भीड़ के लिए एकदम तैयार हो। अब अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब बस इतना है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जब हजारों लाखों लोग एक साथ किसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसा बर्ताव करती है। क्या वो एकदम धीमी हो जाती है या पूरी तरह क्रैश कर जाती है? देखिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिर्फ एक चीज नहीं है। इसमें ना कई अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, और हर टेस्ट एक खास सवाल का जवाब ढूंढता है। जैसे, क्या सिस्टम रोज के नॉर्मल ट्रैफिक को संभाल पाएगा, या फिर अगर अचानक से भीड़ कई गुना बढ़ गई तो क्या होगा? तो सवाल अब ये उठता है कि सॉफ्टवेयर टीमें इन टेस्ट को असल में करती कैसे हैं। इसके लिए बाजार में कई टूल्स हैं, लेकिन उनमें से एक जो सबसे ज्यादा मशहूर और पावरफुल है वो है अपाची JMeter। इसे बनाया है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने, और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये पूरी तरह से मुफ्त है और ओपन सोर्स भी। JMeter का सीधा सा काम है एक नकली यानी वर्चुअल भीड़ बनाना और उसे किसी सर्वर पर भेजना, ताकि ये पता चल सके कि असली दबाव में वो सिस्टम कैसा परफॉर्म करेगा। तो ठीक है, ये काम करता कैसे है? देखिए, चाहे आप किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हों या किसी डेटाबेस को या फिर किसी FTP सर्वर को, JMeter में जो मेन प्रोसेस है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप वाले पैटर्न पर चलता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बस 3 आसान हिस्सों में बटा है। पहला, हम ये तय करते हैं कि हमारे वर्चुअल यूजर्स कितने होंगे। दूसरा, हम ये बताते हैं कि वो यूजर्स असल में करेंगे क्या। और तीसरा और आखिरी, हम नतीजों को देखने का एक तरीका सेट करते हैं। तो जो पहला स्टेप है यूजर्स को डिफाइन करना, वो होता है एक थ्रेड ग्रुप से। आप इस थ्रेड ग्रुप को अपनी वर्चुअल भीड़ का कंट्रोल पैनल समझ लीजिए। यहीं पर आप सब कुछ तय करते हैं। भीड़ कितनी बड़ी होगी, मतलब कितने यूजर्स, वो कितनी तेजी से एक एक करके सिस्टम पर आएंगे, और हर यूजर अपना काम कितनी बार दोहराएगा। ठीक है, तो अब हमारी वर्चुअल भीड़ तो तैयार हो गई। अब बारी है उन्हें कुछ काम देने की। JMeter में ये काम होता है सैम्पलर्स के जरिए, और मजे की बात यह है कि हर अलग काम के लिए एक अलग तरह का सैम्पलर होता है। और सच कहूं तो यही इस टूल की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मिसाल के तौर पर अगर एक वेबसाइट को टेस्ट करना है तो HTTP रिक्वेस्ट सैम्पलर बिल्कुल एक वेब ब्राउजर की तरह काम करता है, और अगर किसी डेटाबेस को परखना है तो JDBC रिक्वेस्ट सैम्पलर सीधे डेटाबेस से जाकर बात करता है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, नतीजों को देखना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिसनर्स का। लिसनर के बिना हमारा टेस्ट मानो अंधा है। यही वो कंपोनेंट है जो सैम्पलर्स के भेजे गए हर रिक्वेस्ट का नतीजा इकट्ठा करता है और उसे हमारे सामने पेश करता है। ये एक सिंपल सी टेबल भी हो सकती है या फिर एक बहुत डिटेल्ड ग्राफ भी। तो अब हमारा पूरा टेस्ट प्लान तैयार है। यूजर्स, उनके काम और नतीजों को देखने का तरीका, सब कुछ सेट है। अब इसे चलाने की बारी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात का ध्यान रखना होता है, जिसे JMeter की दुनिया में सबसे अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। जी हाँ, JMeter का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इस बारे में एकदम साफ साफ कहता है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर टेस्ट को गलत तरीके से चलाया गया तो नतीजे भी पूरी तरह से गलत आ सकते। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, टेस्ट प्लान बनाने और उसे डीबग करने के लिए हमेशा ग्राफिकल इंटरफेस यानी GUI मोड का इस्तेमाल करें। लेकिन जब असली लोड टेस्ट चलाना हो तो हमेशा कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI मोड पर स्विच कर जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और जब टेस्ट पूरा हो जाता है तो हमें मिलती है एक डिटेल्ड HTML रिपोर्ट।
असल में यही वो रिपोर्ट है जो हमें सिस्टम की उन कमजोरियों को ढूंढने में मदद करती है, उन जगहों को पहचानने में मदद करती है जहां हमारा सिस्टम या तो धीमा पड़ रहा है या फिर टूट सकता है। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये असल में उसी 503 सर्विस अनअवेलेबल एरर को आने से रोकने के लिए है। J-मीटर असली दुनिया के ट्रैफिक की नकल करता है और डेवलपर्स को वो सारी समस्याएं ठीक करने का मौका देता है, इससे पहले कि कोई असली यूजर उन्हें झेले और परेशान हो। तो मतलब साफ है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिर्फ कोड की जांच पड़ताल नहीं है, ये असल में यूजर के भरोसे और उनकी संतुष्टि में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है, ताकि उन्हें एक तेज, स्थिर और भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिल सके। और जैसे जैसे एप्लीकेशंस और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, J-मीटर जैसे टूल्स हमें इस चुनौती के लिए तैयार करते हैं। वे हमें एक सीधी और ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में अच्छी परफॉर्मेंस कोई ऑप्शन या लग्जरी नहीं, बल्कि एक सबसे बड़ी ज़रूरत है।